ठेकेदार लोग को इनकाउंटर हो जाना चाहिए। ऐसा ब्रिज गिर जा रहा है, आदमी मर जा रहा है, उसके नीचे मर जाता है, गिर जाता है। मौसम खराब है, तूफान आएगा तो गिरेगा ही ना ब्रिज उरिज। इसका सबसे मेन रीजन क्या है ना कि माफियाओं को टेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे मेन रीजन वही है कि करप्ट हो चुकी है हमारी सरकार जो है ना, इसका बेस एकदम से करप्ट हो चुका है। ठीक है, नीतीश सरकार में क्या है कि इनका खुद बहुमत है, नहीं मिली जुली सरकार है, तब इन पे भी काफी एक्स्ट्रा दबाव रहता है। 2 नंबर का सीमेंट मिलाइएगा तो क्या होगा, वो तो गिरवे करेगा। करप्शन हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तब तक गिर रहा है पुल। सरकार तो फंड दे ही रही है, लेकिन जो कंपनी काम ले रही है वो चोरी कर रही है बीच में। बाकी सरकार का ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। बिहार में लगातार गिर रहा है ब्रिज के। जी हाँ, 15 दिन में 12 ब्रिज जो है बिहार में ध्वस्त हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठे लोग बात करेंगे ही, क्योंकि वो हारे हुए लोग हैं और हारे हुए लोग सरकार पर सवाल उठाएंगे ही। जनता है, जनता से हम जानते हैं कि आखिर ब्रिज गिरने का दोषी कौन है। लगातार 15 दिन में 12 ब्रिज गिर गए, आखिर इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? कैसे गलत किया कॉन्ट्रैक्टर सरकार को? तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रही है बनाने के लिए, आम आदमी की सुविधा के लिए दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं चाह रही है कि सुविधा हो, लेकिन अब रह गई सवाल कि सुविधा पहुंचाने के क्रम में बीच में जो है बिचौलिया लोग जो है, ये जो कमीशन खोरी होता है। अब कोई भी प्रोजेक्ट मान लिया जाए 1 लाख रुपया का है, उसमें कहेगा कि 25,000 में बनाना है, 75,000 इधर उधर बांटना है। तो क्या वो प्रोजेक्ट कोई भी चीज़ हो, एक मामूली से एक गाटर भी बनाने में भी, उसमें भी अगर धराशाह हो, आपका साफ तौर पे कहना है लूट की वजह से पुल कमजोर हो रहा है और गिर रहा है। हाँ, गिर रहा है। आप क्या कहिएगा? देखिए, इसका सबसे मेन रीजन क्या है ना कि माफियाओं को टेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, माफियाओं को टेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, और माफिया क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में अच्छे इंजीनियर्स को हायर नहीं करते हैं, अच्छे रिसोर्स को हायर नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है ना कि वो लोग अच्छे बिल्ड क्वालिटी का यूज नहीं करते। अब मान के चलिए जिसका मॉडल सही नहीं होगा, जिस इंजीनियर का, ऑब्वियसली वो जो है अच्छा क्वालिटी यूज नहीं करेंगे। हम भी पैसा से इंजीनियर ही है। ठीक है, अच्छा, लगातार पुल बह रहा, लग रहा है पक्का हुआ में वैसे गिर रहा है। 15 दिन में 12 ब्रिज गिर गए। नहीं, बिल्कुल, इसका सबसे मेन रीजन वही है कि करप्ट हो चुकी है हमारी सरकार जो है ना, इसका बेस एकदम से करप्ट हो चुका है। ठीक है, नीतीश सरकार में क्या है कि इनका खुद बहुमत है, नहीं मिली जुली सरकार है, तब इन पे भी काफी एक्स्ट्रा दबाव रहता है। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? अगर विपक्ष अगर आवाज उठा रही है इस पर, तो इस पर भी सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हमें कोई मतलब नहीं है, वो लोग हारे हुए लोग उनकी बातों का जवाब नहीं देना है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोकतंत्र है। ठीक है ना, यहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, सबको आवाज उठाने का जो है समान अधिकार है। हारे हुए लोग का जवाब नहीं देना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। मतलब जी, लगता है कि टेंडर गलत हाथों में गया है? बिल्कुल गलत हाथों में टेंडर, शुरुआत से ही टेंडर जा रहा है, एजुकेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, किसी भी चीज का हो। मतलब लोग तो, कई लोग तो ये भी अब कह रहे हैं कि जो मोदी राज में बना हुआ ब्रिज हो या मोदी राज में बना हुआ एयरपोर्ट हो, उसके नीचे ना जाइए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। इतना सारा ब्रिज गिर रहा है इतना कम टाइम में, बारिश आता है, कोलैप्स कर जाता है, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना सोचेंगे आप? हर जगह ये वायरल हो रहा है, आप क्या कहिएगा? हर जगह ये वायरल हो रहा है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में कुछ भी बनाओ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कहीं दीवार हो, तो वहाँ पर आप खड़े ना होइए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। ऐसा मीम्स भी बन रहा है। 2 नंबर का सीमेंट मिलाइएगा तो क्या होगा, वो तो गिरवे करेगा। मतलब 2014 से लेकर अब तक 2 नंबर का सीमेंट? 2 नंबर का सीमेंट है और क्या। लगातार ब्रिज गिर रहा है, उस पर क्या तो लगातार 2 नंबर का सीमेंट भी यूज कर रहे हैं ना। लगातार 2 नंबर का सीमेंट भी। आपको कैसा लग रहा है? तो इसका आखिर जवाब कौन देगा? सभी लोग कन्नी काट रहे हैं, भाग रहे हैं, सरकार करिए, कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? लगातार 12 ब्रिज गिर गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी। इसका जवाब पूरे पटना का जो गुंडा है वो देगा। क्या? पूरे पटना का जो गुंडा लोग है वो देगा। लोग क्या कहिएगा? लगातार बिहार में ब्रिज गिर रहा है, 15 दिन में 12 ब्रिज गिर चुके आज का लेकर के, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मौसम खराब है, तूफान आएगा तो गिरेगा ही ना ब्रिज उरिज। अच्छा। सरकार का क्या गलती है? कौन से ब्रिज है कि एक हवा के झोंके से गिर जा रहे हैं? तो इंजीनियर का गलती है ना, पैसा खा जाता है इंजीनियर, ये सब अच्छा से ध्यान नहीं देता। सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो फंड दे देता है अपने राज्य सरकार को, बिहार सरकार को गलती देती है ना, ध्यान नहीं देता, अपना करता है, बढ़िया से नहीं करता है। तो जवाबदेही कौन होगा इसका? बिहार सरकार। बिहार सरकार। तो ऐसे मतलब ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग करते हैं? ठेकेदार लोग को इनकाउंटर हो जाना चाहिए। ऐसा ब्रिज गिर जा रहा है, आदमी मर जा रहा है, उसके नीचे मर जाता है, गिर जाता है, तो क्या होगा? चलिए, आप क्या कहिएगा? लगातार बिहार में ब्रिज गिर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं उसको? करप्शन हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तब तक गिर रहा है पुल। तो इसका जवाब कौन देगा? फिर कौन जवाब देगा? सरकार को देना चाहिए ना। तो सरकार कहाँ दे रही? सरकार तो कल नहीं काटे, सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी? तो इलेक्शन में उसको नुकसान होगा ना। जैसे बीजेपी को कैसे बिहार में और यूपी में देखना पड़ा, इन सब मुद्दों पर, जैसे एम्प्लॉयमेंट
पे बात नहीं किया तो उसको नुकसान सहना पड़ा। वैसे ही अगला इलेक्शन में उसको भी नुकसान सहना पड़ेगा। इलेक्शन में नुकसान सहना पड़ेगा। क्या कहिएगा, लगातार बिहार में ब्रिज गिर रहे हैं, लगातार लोग आक्रोशित है कि 15 दिन में 12 ब्रिज ऐसे गिर रहे हैं कि लग रहा है हल्का सा हवा तूफान आ रहा है, ब्रिज गिर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंजीनियर लोग की कमी है। इंजीनियर लोग सरकार की कोई गलती नहीं है। हाँ? सरकार तो फंड दे ही रही है, लेकिन जो कंपनी काम ले रही है वो चोरी कर रही है बीच में। बाकी सरकार का ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर सरकार भी जवाब नहीं दे रही। सरकार करे कार्रवाई होगी, आखिर कार्रवाई कब होगी? 12 ब्रिज गिर गया, 15 दिन से लगातार ब्रिज गिर रहे हैं। मतलब समझिए, अगर अवस्था निकालिए तो हर दिन एक ब्रिज गिर रहा है कहीं ना कहीं, फिर भी सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है। तो सरकार के पास खबर पहुंचाया जाए तो ना सरकार समझेगा। सरकार के पास खबर पहुंचा नहीं, आपको क्या लगता है? तो हम लोग जो बुझाया बता रहे हैं आपको कि जो कंपनी काम लिया है, कंपनी का इंजीनियर सुपरवाइजर जो भी है सब चोरी खोरी कर रहा है, कमजोर कर रहा है, गिर रहा है ब्रिज। क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि सरकार ध्यान दे, इंजीनियर लोग को टाइट करे, ऐसे इंजीनियर पर क्या होनी चाहिए? उन लोग को कड़ी व्यवस्था शासन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे क्या कहेगा चाचा, लगातार बिहार में ब्रिज गिर रहा है? अब भाई अब इसमें जो है कि सरकारी काम नाकामी है ना, वो कैसे बनाया जा रहा है, किसको ठेका दिया जा रहा है, उनको जांच, ये सब जांच का विषय है, जांच करवाना चाहिए। और इसमें जो जिसकी गड़बड़ी है उसको सजा होनी चाहिए, है कि नहीं? तो वही तो हम बता रहे, सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 15 दिन में 12 ब्रिज गिर गए, कब दोषियों को पकड़ा जाएगा? दरअसल सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो वही लोग हैं जो बनाते हैं। अच्छा, सरकार में वही लोग हैं जो बनाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनसे जुड़े हुए। नहीं तो जांच ना हो जाती, तुरंत जांच हो जाती कि नहीं? तो उनसे जुड़े हुए लोग उसमें हैं, इसीलिए देरी हो रहा है ना ये सब जांच पड़ताल सब करने में। तो सरकार नाकाम है इसमें, एकदम नाकाम है सरकार। चलिए, तो सरकार नाकाम है, ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर लगातार बिहार में ब्रिज कैसे गिर रहा है?